अभी मेरी शादी को 2 महीने ही हुए थे कि मेरे पेट में हरदम दर्द रहने लगा था। एक दिन तबीयत बहुत बिगड़ गई तो मेरी सास और पति मुझे डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने चेकअप किया तो उसकी बात सुनकर मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा था। वह बोले, डिलीवरी का वक्त आ गया है, रवीना को डिलीवरी वार्ड में ले चलो। मुझे लगा मेरा पति अभी मुझे तलाक दे देगा, मगर वह मेरा हाथ थामकर बोला, घबराओ नहीं, सब ठीक हो जाएगा। मैंने एक बच्चे को जन्म दिया था और मुझे अभी तक यकीन नहीं हो रहा था कि यह मेरा ही बच्चा है, क्योंकि शादी से पहले मेरा किसी लड़के के साथ कोई चक्कर नहीं था। मैं उस बच्चे को बिल्कुल भी प्यार नहीं करती थी। असल में मुझे हैरानी तब होती जब मेरी सास मेरे सामने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती और रोती जाती। एक दिन उसका राज मालूम करने के लिए मैंने सास के मोबाइल से अपने पति को मैसेज कर दिया। पति का जवाब पढ़कर तो मैं हैरान हो गई, क्योंकि मैं आईने के सामने खड़ी अपनी मुरझाए हुए वजूद को देख रही थी। मेरी आँखों के नीचे हल्की हल्की काली लकीर बन चुकी थी, सर के बाल भी सफ़ेद होने लगे थे और मेरा रंग भी ऐसा हो गया था कि देखकर ही दिल परेशान हो जाता था। मैं काफ़ी मोटी भी हो चुकी थी, जबकि मेरे कमरे में लगी तस्वीरों में तो मैं पहचान ही नहीं जाती थी। नर्म नाजुक चेहरा, मौलाना सितारों की तरह वह रोशन आँखें। मैं हर वक्त परेशान रहने लगी थी, क्योंकि मेरी उम्र की लगभग सभी लड़कियों की शादी हो चुकी थी, जबकि मैं अभी तक कुंवारी थी। मेरी माँ मुँह से तो कुछ नहीं कहती, लेकिन मुझे मालूम था कि वह अंदर ही अंदर मेरे लिए परेशान थी। मैं आईने के सामने खड़ी थी जब भाभी की आवाज़ आई। वह बोली, रवीना आ जाओ, चाय बन गई है, सब साथ बैठते हैं। मैं भी उनके साथ चल पड़ी थी। भाभी तेज़ तेज़ चलती थी, जबकि मैं लंगड़ा कर चलती थी। वह आगे निकल गई तो पीछे मुड़कर मुझे देखकर हंसते हुए बोली, जब से तुम्हारा भतीजा 2 साल का हुआ है, मुझे हर काम जल्दी जल्दी करने की आदत पड़ चुकी है। आ जाओ मेरे साथ। भाभी ने मेरा हाथ थाम लिया था। मैं साथ चलते हुए बोली, भाभी आप तो मुझसे उम्र में छोटी हो ना। उसने इस बात पर सर हिला दिया तो मैं बोली, तुम्हारी शादी को 5 साल पहले ही हो चुकी है, क्योंकि तुम बहुत हसीन हो। देखो, मैं आज तक अपने माँ बाप के घर बनी बेटी हूँ, क्योंकि मैं लंगड़ी भी हूँ और मोटी भी। भाभी एकदम परेशान हो गई। वह बोली, तुम चुप करो रवीना, ऐसी बात ही नहीं करते, भगवान सब बेहतर करेगा। तुम बिल्कुल भी फिक्र ना करो, मैं तुम्हारे लिए बेहतर ही पति ढूंढूंगी। मैं चुप हो गई थी। शाम को मैं अपने कमरे में बैठी रामायण पढ़ रही थी जब मेरी भाभी भागती हुई कमरे में दाखिल हुई। वह बोली, रवीना जल्दी से कोई अच्छा सा ड्रेस पहनकर बाहर आ जाओ, तुम्हारे लिए एक नया रिश्ता आया है। मैं तो भाभी की तरफ देखती ही रह गई। मैं बोली, भाभी मेरे लिए रिश्ता? और वह कैसे? भाभी हंसने लगी और बोली, माँ ने रिश्ता लेकर आने वाली आंटी से बात की थी, वह लेकर आई हैं। मैं बोली, भाभी क्या फ़ायदा तैयार होने में? वह बोली, ना उम्मीद वाली बातें मत करो। देखो, सुबह हमने तुम्हारे रिश्ते के लिए प्रार्थना की और अब आ गया। अगर हम प्रार्थना करेंगे तो वह तुम्हें पसंद भी कर लेंगे। हो सकता है तुम्हारी यह प्रार्थना भी सफल हो जाए। मैं तैयार होकर बाहर आ गई तो एक लड़का और एक आंटी बैठी हुई थी। आंटी
मुझे देखकर खुशी से उठकर खड़ी हो गई थी। उसने मुझे बड़े प्यार से अपने पास बुलाया, जबकि मैंने तिरछी नज़र से उस लड़के की तरफ देखा। आज मुझे उस लड़के की तरफ पहली बार यह एहसास हुआ था कि पहली नज़र की मोहब्बत किसे कहते हैं। वह लड़का ही मेरी तरफ देख रहा था, मुस्कुरा दिया था। मेरे दिल से सच्ची दुआ निकली थी कि हे भगवान, यह लोग मुझे पसंद करते। तभी आंटी बोली, हमें आपकी बेटी बहुत पसंद आई है। अगर आप कहे तो हम इसे अभी अंगूठी पहना कर जाते हैं। तभी मैंने नज़र उठाकर उस लड़के की तरफ देखा जो वहाँ अभी मुझे ही देख रहा था। माँ बोली, अगर यह बात मेरे हाथ में होती तो यकीनन आपको अंगूठी पहनाने की इजाज़त दे देती, मगर आप तो जानते हैं ना कि शादी ब्याह के मामले मर्दों के हाथ में होते हैं। रवीना के पिताजी अब ऑफिस से बाहर हैं, वापस आ जाएंगे तो उनसे बात करके मैं आपको कॉल कर दूंगी। वह लोग चले गए थे, मगर मेरा दिल अभी तक बेहद धड़क रहा था। फिर यह हुआ, मेरे सारे फैसले भगवान ने अपने हाथों में ले लिए। दोनों तरफ से ही हाँ हो गई और सिर्फ 1 महीने बाद ही शादी की तारीख भी तय हो गई थी। मैंने अपने घर वालों को सख्ती से मना कर दिया था कि मुझे धूमधाम से शादी नहीं करनी। मेरे दिल में यही डर था कि लोग मुझे देखकर हंसेंगे। मेरे घर वालों ने भी मेरी इस बात को मान लिया था और बिल्कुल वैसा ही किया जैसे मैंने कहा था। घर वालों ने शादी के जोड़े में मुझे विदा किया था। मैं और राधे की दुल्हन बन चुकी थी। मैं बहुत खुश थी। थोड़ी देर बाद ही राधे भी कमरे में आ गया था। वह भी बहुत खुश लग रहा था। उसने मुझे मुंह दिखाई रस्म पर अंगूठी पहना दी और बोला, रवीना, मैं आज बहुत खुश हूँ कि तुम मेरी ज़िंदगी में शामिल हो चुकी हो, जबकि मुझे अभी तक इस बात पर यकीन ही नहीं हो रहा था। ऐसे कैसे हो सकता था कि वह एक मोटी सी बेरौनक लड़की को पाकर खुश हो गया। मैं बोली, मुझे एक बात पूछनी है। आप मुझे यह बताइए कि आपने मेरे साथ शादी क्यों की है। वह मेरे सवाल पर हंस दिए और बोले, जाहिर सी बात है, तुम मुझे अच्छी लगी, इसीलिए मैंने कर ली शादी। मैं सवाल से ही सवाल निकाल रही थी। का जवाब सुनकर मेरे मुरझाए हुए दिल को सुकून मिला। मैं बोली, मुझ में क्या पसंद आया था आपको। वह बोले, तुम्हारी ओरिजिनल, तुम जैसी हो वैसी ही हमारे सामने आ गई थी। तुमने खुद को मेकअप करके पर्दे में नहीं छुपाया था। मैं मुस्कुरा दी थी। मेरी शादी के बाद ही खूबसूरत लम्हे शुरू हो गए थे। मेरा पति मुझ पर जान न्यौछावर करता था, जबकि मेरी साथ तो मेरा अपने आप माँ बाप की तरह ही ख्याल रखती थी। मैं बहुत मोटी हो चुकी थी। राधे के साथ मैं बिल्कुल भी जचती नहीं थी, इसीलिए मैंने सोचा कि डाइटिंग शुरू कर दो, मगर मेरी सास ने साफ मना कर दिया और बोली, अगर तुम स्मार्ट हो गई तो राधे को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगोगी। यह बात सुनकर मैं हैरान हो गई। फिर हर शाम मेरी सास राधे के आने से पहले मुझे कुछ ना कुछ मीठा ज़रूर खिलाती थी, जो भी मैं उनकी मोहब्बत समझकर खाकर लिया करती थी। आज मेरी सास ने मुझे केक खिलाया था, जिसे खाकर मेरे पेट में ज़ोरों से दर्द शुरू हो चुका था। अब तो हर रोज़ ऐसा ही होता है। तो मेरे पेट में दर्द शुरू होना गया। जब तक राधे घर आते तब तक मैं दर्द से तड़पती रहती, परेशान होती रहती। फिर यह सारी रात मेरे लिए जागे रहते। यूँ हम दोनों एक दूसरे के साथ बैठकर बहुत सारी बातें करने का मौका ही नहीं मिलता था। मैं इस वजह से बहुत परेशान थी। मैंने सोचा, क्यों ना मैं अपनी सास का दिया हुआ मीठा ना खाऊं। मैं नहीं, क्योंकि मुझे अपनी सास पर शक होने लगा था।
कि शायद वह मेरी और राधे के प्यार से जलने लगी थी और हमें एक दूसरे से दूर रखने की कोशिश कर रही थी। मेरी सास मेरे लिए कस्टर्ड बनाकर लाई थी तो मैं बोली, माँ जी मैं अभी कमरे में ले जाकर खा लूँगी। वह कहने लगी, अभी मेरे सामने खाओ। मैंने बहाने से कहा, उल्टी जैसा लग रहा है। वह बोली, तब ठीक है, सो जाओ ना, मूड होगा तब खा लेना। मेरी सास मुस्कुरा दी थी। मैंने अपने कमरे में आकर उस कस्टर्ड को खाने के बजाय छुपा दिया था। मुझे लगा था कि आज मेरे पेट में दर्द नहीं होगा, मगर मेरा अंदाज़ा गलत निकला था। मेरे पेट में दर्द शुरू हो चुका था और आहिस्ता आहिस्ता वह बढ़ने लगा था। मैं दर्द से करारने लगी थी। मेरी सास कर आई और बोली, क्या बात है बेटी? मैं रोते हुए बोली, राधे को बुलाओ, मेरी तबीयत बहुत ख़राब है। तब तक राधे भी आ चुके थे। उन्होंने मेरी हालत देखी। वह जल्दी से मुझे अस्पताल लेकर गए। मेरी सास मुझे दिलासा देती रही। अस्पताल पहुंचकर मुझे इमरजेंसी वार्ड में एडमिट कर दिया गया। डॉक्टर ने चेकअप किया तो बोला, पेशेंट की डिलीवरी का समय आ गया है, पेशेंट को डिलीवरी वार्ड में लेकर चलो। मैं हक्का बक्का हो गई थी और उस डॉक्टर की तरफ देखती रह गई। मैं चिल्लाई और बोली, यह नामुमकिन है क्योंकि मेरी शादी को तो अभी सिर्फ 2 महीने ही हुए थे। मुझे लगा था कि मेरा पति अभी मुझे तलाक दे देगा, इसीलिए मैं बहुत डर गई थी। मैं गुस्से से बोली, राधे मुझे अस्पताल से ले चलो, मुझे नहीं करवाना यहाँ इलाज। यह डॉक्टर पागल है, मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहा है। लेकिन मेरा दर्द अब धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। मैं चीखने लगी थी, ना देने लगी थी। राधे जल्दी से मेरा हाथ थाम लिया और बोला, घबराओ नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। यह सब बाहर चले गए। मेरी डिलीवरी का वक्त शुरू हो गया था। 2 घंटे की कोशिश के बाद मैंने एक बच्चे को जन्म दिया था, मगर मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा था कि यह बच्चा मेरी पेट से पैदा हुआ है। लेकिन मैंने अभी अपनी आँखों से अपने बच्चे को पैदा होते हुए देखा था, इसीलिए मुझे यकीन करना ही पड़ा। मैं दुख और गम से बेहोश हो चुकी थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं राधे का सामना कैसे करूँगी। वह शायद अब मुझे तलाक दे देगा। बिरादरी में मेरी कितनी बेइज्जती होगी। यही बातें सोचते सोचते मैं घबरा गई थी। राधे और मेरी सास कमरे में आ चुके थे। दोनों बहुत खुश लग रहे थे। मेरी सास ने मुझे मुस्कुराकर मुबारकबाद दी और बच्चा मेरे सामने करके बोली, देखो बहू, बेटा हुआ है। यह तो हूबहू तुम पर गया है। मैंने मुंह फेर लिया। मैं बोली, से मेरी आंखों के सामने से दूर ले जाइए। राधे बोला, क्या बात है रवीना, तुम्हें किस बात का शक हो रहा है? तुम इस छोटे से बच्चे के ऊपर जुल्म मत करो। हम घर आ गए तो मैंने अपनी सास और राधे को सख्ती से मना कर दिया था कि वह मेरे घर वालों को इस बच्चे की पैदाइश के बारे में कुछ भी ना बताइए। मैं नहीं चाहती थी कि मेरे पिताजी को पता चले कि उनकी बेटी ने शादी के 2 महीने बाद ही उन्हें नाना बना दिया है। राधे अभी मेरा बहुत ख्याल रखता था। उनकी जगह कोई और मर्द होता तो अब तक मुझे तलाक दे चुका होता। मेरी सास इस बच्चे को संभालती थी। मुझे तो उसका मुंह देखना भी दिल नहीं करता था। राधे ने उसका नाम हैप्पी रखा। मैंने एक बात गौर की थी, जब से हमारे घर में यह पैदा हुआ था, मेरा पति हर वक्त अपनी माँ के साथ लड़ता रहता था, जबकि उसने कभी भी अपनी माँ के साथ ऊंची आवाज़ में बात भी नहीं की थी। जबकि यह रोता तो मेरी सास मेरे पास ले आती और कहती, बेटी इसको चुप करा दो, बच्चा माँ की खुशबू को तरस रहा है। मैं मुंह फेर लेती और फिर कहती, नहीं, मैं नहीं ले सकती, मेरी तबीयत ख़राब है। तो मेरी सास रोने लगती और मेरे सामने हाथ जोड़कर कहती थी,
मुझे माफ़ कर दो। मैं वजह पूछती तो वह कुछ भी ना कहती। मैं सचमुच बहुत हैरान थी कि आखिर में यह सब क्या हो रहा है। एक दिन मैं अपने कमरे में लेटी हुई थी। राधे जब ऑफिस से लौटे तो मेरी सास के बोलने की आवाज़ आने लगी थी। वह बहुत ऊंची बोल रही थी। ऐसा मालूम होता था जैसे बहुत गुस्से में बोली, मेरी बूढ़ी हड्डियों में इतनी ताकत नहीं है मैं इस बच्चे को संभाल सकूं। इसकी माँ को कहो बच्चा संभालना है तो संभालो, नहीं तो हम बच्चे के लिए दूसरी माँ ले आएंगे। तभी राधे की गुस्से से भरी आवाज़ सुनाई दी। वह कह रहा था, माँ यह सब आपकी वजह से हुआ है। आप अगर वह सब ना करती जो आपने किया तो यकीनन हालत इससे अलग ही होती। मेरी सास सो रही थी। थोड़ी देर बाद राधे अपने कमरे में आए तो मैं थोड़ी देर बैठी। मुझे लगा कि वह मेरे साथ लड़ाई करेंगे, मगर वह मुस्कुराकर बोले, रवीना इस गुलाबी रंग के सूट में तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। मैं मुस्कुराकर बोली, मेरी ज़िंदगी राधे ने एकदम से रोशन हो चुकी थी। मैं बच्चे को जन्म देने के बाद बहुत स्मार्ट हो चुकी थी। मैं खुश थी, लेकिन अब मुझे अपनी सास पर शक होने लगा था। मुझे लगने लगा कि मेरी सास मुझे हर शाम मीठा खिलाया करती थी। उसी की वजह से मेरे घर बच्चे की पैदाइश तो नहीं हुई है, क्योंकि जब से बच्चा पैदा हुआ था मेरी सास ने मुझे कुछ भी मीठा नहीं खिलाया था। राधे ने हैप्पी के लिए आया का इंतज़ाम कर लिया था। अब ज़्यादातर हैप्पी को आया ही संभालती थी। एक शाम को मैं सो रही थी, उठी तो आया बोली, जी मैम साहब आपकी सास पागल वागल है क्या? मैं बोली, नहीं तो, लेकिन तुम ऐसा क्यों कह रही हो? तो वह बोली, आज जब आप सोई हुई थी तो आपकी सास आपके पास आकर बैठी थी और रोईती चली जा रही थी और बार बार आपसे माफ़ी मांग रही थी। मैं उसकी बात सुनकर चुप हो गई थी। अब मुझे सास पर होने वाला शक और भी बढ़ता जा रहा था कि हो ना हो उसने ही कुछ ऐसा किया होगा जिसकी वजह से मैं 2 महीने में ही बच्चे को पैदा किया था। मैंने आया से कहा कि अब वह मेरी सास पर नज़र रखना। वह दिन भर जो कुछ भी करती है मुझे एक एक बात आकर बताना। मैं मुस्कुराकर बोली, जी मैम साहब मैं आपको तो आपकी ही वफ़ादार हूँ। फिर मेरे दिल को थोड़ा बहुत सुकून मिला, क्योंकि मुझे लगता था कि यह काम वाली औरत ही बहुत अच्छी जासूसी कर सकती है। राधे स्टडी रूम में थे। वह अपने ऑफिस के काम उसी रूम में बैठकर किया करते थे। मैंने उनके लिए चाय बनाई और वहीं लेकर गई। मैंने सोचा कि चलो 2 पल बैठकर अपने पति से बात कर ली जाए, लेकिन मैंने जैसे ही दरवाज़ा खोला और देखा उनके हाथ से छूटकर कुछ फ़ोटो ज़मीन पर बिखर गए थे। मैंने उस पर नज़र डाली तो फ़ोटो में राधे मुस्कुराए हुए खड़े थे और साथ में कोई खूबसूरत लड़की खड़ी थी जिसे राधे के हाथ को मजबूरी से थामा हुआ था। इससे पहले कि मैं उस लड़की की शक्ल देखती, राधे ने वह फ़ोटो उठा ली। मुझे एक पल के लिए शक हुआ था कि शायद मेरा पति मुझे धोखा दे रहा था, और एक ऐसी बात थी कि जिसके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मुझ पर तो कयामत ही टूट पड़ी थी। राधे जल्दी से उठा और बोला, आओ रवीना मेरे साथ बैठो। मगर मैं सिर पकड़कर रह गई थी, क्योंकि मेरा सिर दर्द से फटा जा रहा था। इस सदमे ने मुझे अंदर से हिलाकर रख दिया था। मैं उल्टे कदमों से वापस लौट आई थी और अपने कमरे में आकर लेट गई थी। मैं बहुत परेशान थी और रोते हुए कब सो गई थी मुझे मालूम ही नहीं पड़ा था। मैंने नींद में भी बहुत बुरे सपने देखे। हर सपने में मैंने यह देखा कि राधे मुझसे दूर जा रहे हैं। मैं राधे की आवाज़ सुनकर ही उठी और हड़बड़ाकर बैठी थी। राधे बड़े परेशान लग रहा था। वह बोला, क्या बात है रवीना, तुम नींद में बार बार से क्यों रो रही थी? मैं वैसे ही परेशान थी, इसीलिए कोई जवाब ही नहीं सोच रहा थी। मैं बोलती कुछ नहीं, बस बुरा सपना देखा लिया था।
राधे बोला, तुम मुंह हाथ धो लो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आता हूँ। राधे कमरे से बाहर चला गया तो मेरी नज़र पानी की जगह पर पड़ी। उसमें पानी नहीं था, जबकि प्यास से मेरे गले में कांटा चुभ रहे थे। मैं भी जग उठाकर राधे के पीछे ही चल पड़ी थी, लेकिन मेरे कदम किचन से आती हुई आवाज़ सुनने पर रुक गए थे। माँ जी राधे के साथ कुछ बात कर रही थी। इसके जवाब में राधे बोला, मुझे दुनिया वालों की कोई परवाह नहीं है। हाँ, मैंने दूसरी शादी की है, उससे मैं दिलो जान से मोहब्बत करता हूँ। मैं नहीं रह सकता उसके बगैर। यह बात हथौड़े की तरह मेरे दिल पर बरस रही थी। क्या राधे ने दूसरी शादी की है? मेरी आँखों से आंसू आ रहे थे। मैं फिर उल्टे कदम वापस लौट गई थी। कमरे में जब राधे वापस आए तो मुझे देखकर दंग रह गए। वह बोले, रवीना, जब मैं कमरे में गया था तब तुम समझ चुकी थी और अब फिर से तुम्हारा चेहरा मायूस लग रहा है। मुझे बताओ क्या हुआ है? किस बात की टेंशन ले रही हो? दिल तो कर रहा था कि मैं कह दूं कि राधे आपकी दूसरी शादी का दुख मुझे अंदर ही अंदर मार रहा है, मगर मैं चुप रही। मैंने राधे से नींद की गोली मांगी। मैं बोली, अगर मैं जाती रही तो आज मेरा दिमाग फट जाएगा। राधे में कुछ भी कहे बिना मुझे गोली थमा दी। ना जाने मैं कितने घंटे सोई थी। सुबह मेरी आँख खुली तो राधे ऑफिस जा चुके थे। मैं बाहर आ गई। अभी तक मेरा दिमाग फट रहा था। तभी मेरी नज़र मेरे सास के मोबाइल पर पड़ी। वह सोफे पर पड़ा हुआ था। मैंने मोबाइल उठाया और राधे के स्टडी रूम में आ गई। मैंने नंबर पर मैसेज किया था, रवीना का क्या करना है। इस मैसेज को सेंड करने के बाद मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो गई थी। मेरा दिल बहुत घबरा रहा था। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। इतनी देर में ही राधे की कॉल आ गई। फ़ोन बजने लगा तो मेरे हाथ पैर कांपने लगे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। अगर इतनी देर में फ़ोन बंद हो गया तो मैंने चैन की सांस ली, लेकिन एक बार फिर से मोबाइल बजने लगा था। जब तीसरी बार कॉल आई तो मैंने उठा लिया। फ़ोन से राधे की गुस्से वाली आवाज़ बाहर आ रही थी, माँ, आप रवीना की जान को छोड़ क्यों नहीं देती? उसने क्या बिगाड़ा है आपका? अपने पसंद से शादी की है आपके बेटे ने। जो भी सज़ा देनी है मुझे दो, रवीना को नहीं। आपको याद है ना, 2 साल पहले मैंने रवीना से मोहब्बत करके शादी की थी, जबकि आप चाहती थी मैं आपकी सहेली की बेटी के साथ शादी कर लूं, लेकिन मैं राज़ी नहीं हुआ और आप भी अपनी ज़िद पर अड़ी हुई थी। मजबूरन मुझे रवीना के साथ कोर्ट मैरिज करनी पड़ी थी। मैं जब दुल्हन बनाकर उसे घर ले आया तो आपने हर तरह से उसे हमें अलग करने की कोशिश की। हम दोनों के दरमियान गलतफहमियां पैदा की और जब इन सब से भी आप हमें अलग ना कर पाई तो आपने रवीना का एक्सीडेंट करवा दिया कि वह मर जाए। लेकिन माँ, मैं सोचता हूँ कि आपका दिल इतना पत्थर दिल कैसे बन गया था। एक जिंदा इंसान की जान लेने के लिए तो आप बहुत ज़्यादा हौसला चाहिए होता है ना। रवीना उस हादसे में बुरी तरह से जख्मी हुई थी। यहाँ तक कि डॉक्टर भी हैरान थे कि पेशेंट बच कैसे गई, मगर वह कोमा में चली गई थी। और जब आपको मालूम पड़ा था कि वह माँ बनने वाली हैं तो तब पहली बार आपको अपनी गलती का एहसास हुआ था। तब आपने मुझे सारा सच बता दिया था। आपको याद है ना, मैंने भी कई महीनों तक आपसे बात नहीं की थी। रवीना बच्चे की वजह से जल्दी ठीक हो गई थी। वहाँ कोमा से तो बाहर आ गई,
लेकिन उसकी याददाश्त चली गई थी। वह यही समझती थी कि मेरी अभी तक शादी नहीं हुई है। इसके लिए उसके माँ बाप उसे अपने साथ ले गए थे। आप भी जानती हैं कि 4 महीने बाद जब रवीना की भाभी की कॉल आई थी, आप रवीना के लिए फिर से शादी करके ले जाइए, क्योंकि उसे लगता है कि मेरी शादी नहीं हुई है, इसीलिए वह डिप्रेशन की शिकार हो रही है। उस दिन मैंने आपसे बात की थी और कहा था हम उसके लिए रिश्ता लेकर जाते हैं। जब रवीना शादी करके हमारे घर आई तो आप उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखती थी। आपने ही उसे दवाई की जिम्मेदारी उठाई थी और उसे मिठाई में दवाई डालकर देती थी। अब आप ही लोगों की बातों में आ गई हैं कि मैंने दूसरी बार भी रवीना से ही शादी क्यों की, जब भी आप यह जानती हैं कि यह शादी सिर्फ रवीना को दिखाने के लिए की है। यह तो अभी तक इसी सदमे है कि शादी के 2 महीने बाद ही उसने बच्चे को जन्म कैसे दिया, इसीलिए तो खुद को अपने सगे बच्चे से दूर रखा हुआ है। राधे ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था, जबकि मुझे उसकी यह तमाम बातें सुनकर झटके लगे थे। मैं लड़खड़ाकर पीछे जाकर गिर गई थी। जब मुझे होश आया तो मैंने खुद की अस्पताल में बेड पर पाया। मुझे सारी बातें याद आ चुकी थी, सब कुछ याद आ गया था। मैं राधे से बोली, मेरा हैप्पी कहाँ है? राधे मुस्कुरा दिया, मैंने पहली बार अपनी औलाद को छुआ था। मेरी सास ने मुझसे माफ़ी मांगी तो मैंने उन्हें माफ़ कर दिया था। हालांकि बिल्कुल भी आसान नहीं था। उनकी वजह से मैं अपनी ज़िंदगी की खूबसूरत लम्हों को खो चुकी थी। मैंने फिर यह सोचकर उन्हें माफ़ कर दिया कि क्या पता ऊपर वाला भी मुझे माफ़ कर दे। तो दोस्तों, यह आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद।